शिक्षाली काकी, आप यहाँ? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक तो तब होंगी जागृति जब मुझे न्याय मिलेगा। और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बिंदी। तुम करोगी ना मेरी मदद? काहे नहीं करेंगे शिक्षाली काकी, जरूर करेंगे। तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी होगी बिंदी कि अमोल ने तुम्हें धोखे से झांसे में लेकर मेरी और हरीश की फोटो खींची थी और उसे सब जगह फैलाया था। बिंदी माँ बोलो ना, तुम गवाही दोगी ना? काहे नहीं देगी, जरूर साथ देगी। पता है जग्गू, जब तुम्हारी बिंदी माँ कचहरी में एसपी साहब के खिलाफ गवाही देगी तो क्या होगा? क्या होगा दादा? गवाही के बाद जो होने वाला है बस्ती में, वो सबके लिए सब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर बिंदी ने एसपी साहब के खिलाफ कचहरी में गवाही दी तो सरकार का ही बस्ती पे ऐसा कहर मचेगा कि एक भी मर्द जिंदा नहीं रहेगा। तब तुम गीता मैडम अपने न्याय और ये लड़ाई का मातम गीत गाने आइएगा बस्ती में। लेकिन शिक्षाली काकी, अगर बिंदी माँ कचहरी में गवाही नहीं देगी तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? अरे जागृति, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं अकेली कहाँ हूँ? तुम्हारे राम जी है ना मेरे साथ। और तुम ही बताओ, क्या राम जी कोई भी अन्याय होने देंगे? तो फिर बस अब मैं राम जी की मदद लेकर ये लड़ाई अकेले ही लड़ूंगी और जीतूंगी भी। तुम परेशान मत हो। तुम मेरी बहुत अहम गवाह थी बिंदी। तुम्हारी गवाही बहुत मायने रखती थी मेरे लिए। अकेली नहीं है माँ, कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी बेटी आपका साथ जरूर देगी। सबको लगता है हम हवेली जा रहे हैं रुपल्ली कमाने, लेकिन सच तो ये है कि हम हवेली जाकर सरकार और बड़ के दरोगा साहब काका के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे, ताकि जो भी आपके साथ गलत किया है उस सब लोगों को सजा मिले। और हम ही करके रहेंगे माँ, करके रहेंगे।
मदद कीजिए राम जी। आप तो जानते हैं कि बिंदी की गवाही के बिना ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। इस सच और झूठ की लड़ाई में झूठ सच पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मैंने सुना है राम जी, सच परेशान हो सकता है और अजित नहीं। बस मुझे हिम्मत दीजिए राम जी कि मैं इस लड़ाई को अकेले जीत सकूं। मुझे हिम्मत दीजिए। राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 जय राम राम राम। जागृति, तुम यहाँ? ये क्या है? सिछोली काकी, ये रक्षा सूत है। ये आपकी हिम्मत कभी भी कम नहीं होने देगा। पापा एक बार बहुत बड़ी मुश्किल में थे, बाकी रक्षा सूत ने ही पापा की जान बचाई थी। पापा, इना हमरा नजर पट्टू है। ये हमें तुम्हें देना था, काहे कि बहुते भाग्यशाली है। सारी मुसीबत झट से भगा देता है और हाँ, सारे मुश्किल काम को भी बहुत आसान कर देता है। मैं भी राम जी से विनती ही कर रही थी कि मेरी मदद कीजिए, और देखो उन्होंने अपना सबसे प्यारा भक्त भेज दिया मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अब कौन रोक सकता है मुझे जीतने से? सिछोली काकी, आप ही ने तो कहा था ना कि अपराधी का तमगा हटाने का रास्ता भले ही मुश्किल होता है, बाकी अंत में जीत हमारी ही होगी। वैसे ही अंत में जीत आपकी ही होगी सिछोली काकी। हे राम जी, हमको भी हिम्मत दीजिए कि हम हवेली जाकर माँ के अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए सबूत ढूंढ सके। ठीक है, बक रहे हो अमोल। बक नहीं रहे हैं ठाकुर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गीता को सारी सच्चाई का पता चल गया है और वो आपके साथ साथ मुझे भी एक्सपोज करना चाहती है। अरे पर एक्सपोज करने के लिए तुम्हारी वो गीता मैडम को सच को पहले साबित करना होगा, और सच को साबित करने के लिए सबूत की आवश्यकता पड़ती है रे। और सबूत वो मैडम को कहाँ मिलेगा? ठाकुर साहब, दरअसल बात यह है कि क्या सिर्फ लॉयर का सूट पहनने से क्या होगा, सबूत कहां से लाओगे? बड़े बड़े अपराधियों का यही गुमान होता है अमोल। उन्हें लगता है उन्होंने कोई गलती ही नहीं की, लेकिन तुमने भी वही गलती की है। पूरे मोक्षगढ़ की जनता ने देखा है कि कैसे बीच सड़क पर एक पूर्व जज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। पुलिस अपराधियों को लेकर गई, लेकिन एफआईआर फाइल नहीं करवाई। बस अब यहीं से तुम्हारी पोल खुलनी शुरू हो जाएगी और फिर परत दर परत खुलती जाएगी। ठाकुर साहब, गीता ने नागेश के खिलाफ डायरेक्टली कोर्ट से एफआईआर के ऑर्डर्स लिए, और जब तक हम नागेश के लिए एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम नहीं करते तब तक उसे कहीं छुपे रहना होगा। अमोल, हम तुमसे एक सवाल पूछ सकते हैं? जी ठाकुर साहब। तुम भगचोदर हो का? हैं? वो नागेश को कहीं भी छुपाने को छोटा बच्चा है जो कहीं छुप जाएगा? अरे वो तुम्हारी गीता मैडम जो है ना, तुम्हारी बीवी होने से पहले कानून की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। अरे पाताल लोक में से कहीं से भी खींच के ढूंढ के ले आएगी उसको। छुपा के रखेंगे, कहाँ छुपाओगे रे? ठाकुर साहब, एक जगह है जहां वो गीता नागेश को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। कौन सी जगह? पकोगे अपने मुंह से। मोक्षगढ़ की सबसे सुरक्षित जगह। ए छोकरी, वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? बड़की मलकी नहीं, बर्तन धोने के लिए माटी ला रहे हैं। वैसे इज्जत जाए पर ढिठाई ना जाए। गांव जवार में माँ और बाप की बदनामी हो रही है और इनको अब भी शिक्षा चाहिए। हवेली में नौकरी कर रही है। ठाकुर साहब, नागेश को छुपाने के लिए आपकी हवेली से सेफ जगह और कोई नहीं है।
जय शंभू। पता नहीं काली काहे से दोबारा यहाँ काम करने के लिए ले आया। बड़की मलकिनी, सारे बर्तन साफ हो गए। लाओ, ये बर्तन हमको दे दो और तुम थोड़ा आराम कर लो। मलकिनी काकी, आराम काहे करना है? हम वहाँ दरबार में झाड़ू लगा लेते हैं। रुको, जमुना, आराम नहीं करना है ना तुमको? तो चलो ये बर्तन भी साफ कर दो। माँ जी, ये बर्तन जग्गू कैसे धो पाएगी? ये तो इससे भी ज्यादा भारी है। तो इसका सपना कौन सा छोटा है? औकात से बड़ा सपना देखेगी तो अपने वजन से भारी बर्तन भी साफ करेगी। चल कर साफ। यस, मिल गया। जागृति, ऐसे रखो, जल्दी साफ हो जाएगा। लो, लो। क्या कर रही है छोरी? जल्दी हाथ चला। कुछ नहीं बड़की मलकिनी, हम कर रहे हैं। जब स्कूल में तुम दोनों की दोस्ती को जीतने नहीं दिया तो अपनी ही हवेली में कैसे जीतने दूंगा? जब पानी ही नहीं रहेगा तो बर्तन कैसे धोएगी? अरे, ये पानी कहीं से बंद हो गया? अब कर दे मदद। जगती, ये सब सूरज भैया का काम है। अभी ना टंकी से पानी चालू करके आता हूँ, ठीक है? रुको आकाश। क्या हुआ? आकाश, मैं दरबार में जाने का मौका मिल गया। क्या मतलब? अरे तुम ये सब छोड़। बड़की मलकिनी, पानी बंद हो गया। पानी कैसे बंद हो गया? टंकी तो सुबह ही भरे थे हम। कोई बात नहीं, नलका में पानी नहीं आएगा तो कब बर्तन नहीं धुलेगा। वो गौशाला के चापाकल में पानी खत्म नहीं हुआ। जा वहां से भर के ला। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? इतनी दूर से बार बार पानी भर के कैसे लाएगी जग्गू? अरे नहीं नहीं मलकिनी काकी, हम बस्ती में तो नदी से कभी कुआं से पानी तो भरते ही रहते हैं ना, हम ले आएंगे। हम बाल्टी लेकर आते हैं, ठीक है? क्या दिमाग लगाए हो अमोल? ठाकुर साहब क्या करते, हमें सिर्फ यही सूझा और यही लास्ट ऑप्शन था। लेके चल, संभल के।
अंधी है क्या? भाग यहाँ से और दोबारा नजर मत आना मुझे, समझी? भाग। हमको माफ कर दीजिए, हम गलती से आपके रास्ते पे आ गए। चलो जाओ, काम करो अपना, जाओ। इतना बड़का बक्सा में कहाँ हो सकता है? कालीकांत ठाकुर, कहाँ छुपा के रखा है उस दरिंदे को तुमने? बाहर निकालो। कालीकांत ठाकुर, मैंने कहा कहाँ है वो अपराधी? बाहर निकाल। जागृति, तुम तो आ गई मेरी लड़ाई में मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम अपनी लड़ाई कैसे लड़ोगी? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने बाबा के शिकार के कमाए हुए पैसों से स्कूल के कपड़े पहनना बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे पैसे देने दो ना तुम्हारे स्कूल के लिए। शिक्षाली काकी, आपने हमको शिक्षा का अधिकार दिलवाया, हमारे लिए यही बहुत है। बाकी अब वो पाने के लिए हम ना अपनी मेहनत से रुपये कमाएंगे, हवेली में काम करके। शिक्षाली काकी, आप यहाँ? इस मजबूरी से नफरत सी होने लगी है मुझे। कैसे जकड़ लिया है इसने मुझे कि मैं तुम्हारी मदद तक भी नहीं कर पा रही हूँ जागृति। और डोंट वरी मेरी बच्ची, बहुत जल्द मैं सब सही करूंगी और इस मजबूरी की बेड़ी को तोड़ फेंकूंगी। शिक्षाली काकी। अरे जज साहिबा, जज साहिबा, वाह वाह, आप हमारे घर पहुंची हैं? और बताइए, सब कुशल मंगल? ओह, तो सरकार की सेवा में पुलिस पहले से ही हाजिर है? अरे पुलिस का तो काम ही होता है सरकार की सेवा करना गीता देवी। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता निलंबित जज साहिबा अगर आप सरकार की सेवा करती। पर अफसोस 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 अफसोस, बगावत तो चित्ताओं की माफी चाहते हैं, आपके खून में है। ये हमारी हवेली है, आपका कुरट का आंगन नहीं। काहे हंगामा कर रही हैं? हंगामा तो अब होगा कालीकांत ठाकुर। मैं उस गुंडे नागेश को यहां से घसीट के बाहर निकालने आई हूं, जिसे आपने अपनी हवेली में छुपा कर रखा है। जब तक हम नागेश के लिए एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम नहीं करते, तब तक उसे कहीं छुपे रहना होगा। कहीं पढ़ के दरोगा साहब काका सरकार से वो नागेश्वर को ही छुपाने की बात तो नहीं कर रहे थे? ए चित्ता छोकरिया, यहाँ क्या कर रही है? सरकार, हम गौशाला से ना पानी भरने आए थे। हाँ तो फिर गौशाला में जा, यहाँ कहाँ? चल। जज साहिबा, आप कुछ दिनों के लिए बर्खास्त क्या, सॉरी 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 सस्पेंडेड क्या हुई? कानूनी प्रक्रियाएं भूल गई आप तो। ये जो सर्च वारंट आपके हाथ में है ना मैडम, ये हमारे ऑफिस भी पहुंचा था। और देखिए, मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ खड़ा हूं और हमने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। अरे अब ऐसी क्या देख रही? आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं आ रहा? अरे मैडम को बताओ ना कि हमें ठाकुर साहब की हवेली से क्या मिला? सरकार के आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं मिला सर। वाह,
जीते रहो, जीते रहो। और आप लोगों को कुछ मिलेगा भी नहीं। मोक्षगढ़ के एसपी साहब और उनकी टीम की काबिलियत कोर्ट बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए कोर्ट ने एक स्पेशल टीम भेजी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आ जाइए आप लोग। यह है कोर्ट की भेजी हुई स्पेशल टीम। ऑफिसर्स, दिखा दीजिए आप इन्हें कि कैसे काम होता है। कौन छुपा होगा? जागृति, जागृति, गीता आंटी और उनके लोग हवेली की तलाशी कर रहे, कुछ ढूंढ रहे। हमको पता है आकाश, उनको शक है कि दुष्ट नागेश जो माँ को स्कूल में सबके सामने अपमानित किया था, यही कहीं हवेली में छुपा है। या हवेली में। आकाश, हमको भी लगता है कि दुष्ट नागेश को यही कहीं हवेली में छुपाया गया है। लेकिन उसको ढूंढेंगे कैसे? माँ लोग अंदर ढूंढ रही है। चलो हम लोग चल के बाहर ढूंढते। लेकिन ढूंढेंगे कहाँ पे?